हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 3.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है, टू नंबर्स डिफर बाई 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर्स। हमारे पास क्या कर रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है 4 है एंड उनका प्रोडक्ट 192 है, तो उन नंबर्स को फाइंड करना है। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 4 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 4 हो सकता है, या ये भी तो हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, और क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई क्या है आपके पास 192 है। तो यहाँ दो केस आ जाएंगे, एक बार x माइनस वाई ले लेंगे और एक बार y माइनस एक्स ले लेंगे। तो पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट, इसमें से एक फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे और इसमें से ये सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। तो केस फर्स्ट में x माइनस वाई इक्वल टू में 4 एंड x इंटू वाई इक्वल टू में 192 लेते हैं। तो यहाँ से पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy, और ऑलरेडी यहाँ पहले से भी 2xy है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy। तो यहाँ से लिख सकते हैं अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू में x इंटू वाई क्या है 192 है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ 16 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 3 और 4 3 7, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी। यहाँ से इसको इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 4 और 6 1 7 1 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 784 यानी ये 28 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर जो है, स्क्वायर जाकर जरूर लगा दीजिए, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर्स के डिफरेंस दे रहा है 4, तो पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू में आपका आ जाएगा 28। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग लेते हैं, हमारे पास ऊपर क्या था कि x माइनस वाई इक्वल टू में 4, इक्वेशन फर्स्ट ये था एंड इक्वेशन सेकंड ये था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू में 4 और सेकंड है थर्ड है यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 28। चलिए अब यहाँ से लेते हैं, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू में कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 32, तो x इक्वल टू में 32 और बाई में आपका 2, 16 टाइम्स में कर जाएगा, तो x का वैल्यू 16 आ गया। x का वैल्यू इक्वेशन यहाँ थर्ड में रख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 28 है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x आएगा 16 और प्लस का y इक्वल टू में 28, यानी y इक्वल टू में 28 माइनस का 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे x और y आ गया, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या था x था, यानी x का वैल्यू आया है 16 एंड सेकंड नंबर क्या था जी y, यानी कि आ गया उसका 12। अब चलते हैं केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में y माइनस एक्स इक्वल टू में 4 एंड x इंटू वाई का प्रोडक्ट दिया है आपके पास 192, यही ना था जी 192 ही था, एक बार देख लेते हैं 192। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको आप इसको y को a समझो और x को b समझो, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस का 2xy है। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy से लिख सकते हैं,
वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, एक ही बात होगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसका वैल्यू क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में 192। चलिए यहाँ पे वही सेम आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 16 और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 784। यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 784, यानी कि एक्स प्लस वाई आ गया वही आपका कितना 28। अब इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट में यहाँ y माइनस एक्स इक्वल टू में मैंने 4 लिया है और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 28 है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ कैंसिल हो जाएगा x से x, 2y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 32, यानी y इक्वल टू में 32 बाई में 2 कैंसिल हो जाएगा 16 से टाइम्स y का वैल्यू आएगा। तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में फोर्थ में ले लेते हैं। इक्वेशन फोर्थ और आपका थर्ड तो एक ही था, x प्लस वाई इक्वल टू 28, तो y का वैल्यू रखना है x प्लस 16 इक्वल टू में 20। ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, x इक्वल टू में 28 माइनस का 16 आपका यहाँ से 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर वो x का वैल्यू वो क्या है यहाँ पर 12 है, एंड सेकेंड नंबर जो होगा सेकेंड नंबर वो आपका हो जाएगा यहाँ पे y यानी कि 16। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 नंबर्स डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 96, फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर का डिफर एक दूसरे डिफर कितना है 4 है एंड प्रोडक्ट जो है 96 है। तो ले लेते लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 2 नंबर डिफर बाई 4 है, तो हो सकता है एक्स वाई का डिफरेंस 4 है और ये भी हो सकता है कि y और x का डिफरेंस 4 है। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड सपोज कर लो, एंड यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर यानी प्रोडक्ट x इंटू वाई 96 है, इसको थर्ड ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे केस 2 आ जाएंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा कि x माइनस वाई इक्वल टू में 4 और x इंटू वाई इक्वल टू 96 लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस वाई का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो जो वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2xy। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 4xy हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस वाई ये 4 है, 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में 96। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है सॉल्व करने पे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 16 और प्लस का ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 9 4 जा 36 और 2 38, यानी ऐड करने पे कितना हो जाएगा जी, ऐड करने पे 400। तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 400, डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू में रूट अंडर 400 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 20। तो इक्वेशन हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू में 20। इक्वेशन लेते हैं फोर्थ। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से। फर्स्ट में था आपका x माइनस वाई इक्वल टू में 4 और सेकेंड आ गया x प्लस वाई इक्वल टू में 4 आ गया x प्लस वाई इक्वल टू में 20। यहाँ देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 24, डेट मीन्स x इक्वल टू में 24 बाई में 2 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 12 आ गया। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किस इक्वेशन में फोर्थ में कर देते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 20। तो x का वैल्यू यहाँ 12 रख देते हैं, 12 प्लस वाई इक्वल टू में 20, डेट मीन्स y इक्वल टू में 20 माइनस का 12 आ जाएगा 8। y का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब y का वैल्यू हम लोग और x का निकाल लिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो x था, तो फर्स्ट नंबर यानी x दैट मीन्स हो जाएगा 12, एंड सेकेंड नंबर क्या था जी आपके पास y दैट मीन्स हो गया 8। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में y और x का डिफरेंस भी 4 लिख सकते हैं, एंड x इंटू वाई जो है वो आपके पास क्या था जी, x इंटू वाई कितना दिया था 96। चलिए यहाँ 96 ले लेते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई के स्क्वायर की बात करूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy। तो इसको वाई को ले लो और x को b ले लो, तो इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस का 2xy यहाँ पे है ऑलरेडी। ध्यान से देखिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का 4xy से लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में 96। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 400 ही ना आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 400, डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू में आ गया 20। इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं इसको फिफ्थ। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड वाई माइनस एक्स था एंड फिफ्थ अभी जो निकाले हैं, चलिए तो देखते हैं। x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू में 4 था ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 एंड यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 20। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू में 24, डेट मीन्स y इक्वल टू में 24/2 कट जाएगा 12 टाइम्स में। तो y का वैल्यू 12, y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन इस फिफ्थ में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू में है 20, तो y की जगह पे यहाँ पे 12 रख देंगे इक्वल टू में 20, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 20 माइनस का 12 यानी 8। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो क्या आ गया 8 आ गया, एंड सेकंड नंबर वो y था यानी कि 12 हो गया। समझ गए? तो आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मंथली इनकम ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 5:4 and their monthly expenditures are in the ratio 7:5. If each save 3,000 rupees per month, find the monthly income of each. So let the monthly income of कौन है, पर्सन A है, जिसका हम लोग देख रहे हैं कि 5:4 में मंथली इनकम है, तो 5x ले लेंगे। एंड द मंथली इनकम ऑफ पर्सन बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए इनका एक्सपेंडिचर दिया है रेशियो में, तो यहाँ पे ले लेंगे कि लेट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू में 7y, क्योंकि ये अलग रेशियो है ना, तो 7y एंड 5y ले लेंगे। एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी इक्वल टू में 5y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, दोनों सेव करें पर मंथ 3000। तो देखो पहला जो ए है उसका इनकम 5x है एंड एक्सपेंडिचर 7y है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3000, यानी यही सेविंग फर्स्ट इक्वेशन। एंड पहले का इनकम जो है 4x है और एक्सपेंडिचर 5y है, तो दोनों का डिफरेंस 3000 सेविंग जो है। चलिए अब इसको देखते हैं, अब इनसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने एक मेथड आपको बता रखा था, पहला जो कंपेरेबल मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्यों कंपेरेबल मेथड लगा रहे हैं, क्योंकि देखो इक्वल के बोथ साइड में कॉन्स्टेंट इक्वल है ना, तो इसीलिए ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। 5x माइनस 7y इक्वल टू में 4x माइनस का 5y। x और y को सेपरेट करो, 5x माइनस का 4x माइनस 5y, ये माइनस का प्लस का 7y हो जाएगा इधर, यानी कि यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू में 2y, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे k संपोज कर लीजिए, लेट। अब यहाँ से x का वैल्यू k हो गया एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा k/2 ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए 5x माइनस का 7y इक्वल टू 3000 है, ये x y को इसमें पुट कर देता है, तो x की जगह पे k एंड y की जगह पे k/2। चलिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2, यानी कि 10k माइनस का 7k इक्वल टू 3000। तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना 3k/2 इक्वल टू 3000। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, तो 3000 इंटू में 2 और बाई में 3 से काट देंगे यहाँ पे 1000 टाइम्स में,
यानी कि 2000 के का वैल्यू आ गया। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 चेंज होगा ना कि x के इक्वल है। ठीक है, अब वहाँ पे हमें इनकम ही निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मंथली इनकम ऑफ पर्सन ए इक्वल टू में क्या था, तो ऊपर हमने क्या लिया था जी, कितना 5K था ना, 5x था, तो 5 इंटू में 2000 हो जाएगा, यानी कि आपका 10,000 रुपीज़। एंड मंथली इनकम ऑफ बी, मंथली इनकम ऑफ पर्सन बी इक्वल टू में क्या था, 4K था, यानी कि 4 इंटू में 2000, 8,000 रुपीज़ हो जाएगा। समझ गए, तो 10,000 और 8,000 के मंथली इनकम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, स्कूटर चार्ज कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स। क्या कह रहा है कि स्कूटर का कोई चार्ज जो है, एक चार्ज फिक्स है और रिमेनिंग डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं किलोमीटर में। इफ अ पर्सन ट्रेवल 12 किलोमीटर ही पेज 45 रुपीज एंड फॉर ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर ही पेज 73 रुपीज। Express the above statement in the form of simultaneous equations and hence find the fixed charge and rate per kilometer. लेते हैं कि let the fixed charge equal to x and rate per kilometer है ना, and रेट पर किलोमीटर इक्वल टू वाई रुपीज़। हर एक किलोमीटर का कॉस्ट कितना लग रहा है, वाई रुपीज़ लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन जा रहा है 12 किलोमीटर तो ये फिक्स चार्ज एक्स तो उसको देना है, और 12 किलोमीटर डिस्टेंस का 12 वाई रुपीज़ हो जाएगा, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा जी, तो टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 45 रुपीज़। इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है कि 20 किलोमीटर जाएगा तो एक्स तो फिक्स चार्ज ये देना ही है, और 20 किलोमीटर गए तो 20 वाई उसका कॉस्ट, दैट मीन टोटल मिला के 73 रुपीज़। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 8y इक्वल टू में माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर 2, 28, माइनस माइनस काट देते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू में 28 बाई में 8 कट जाएगा, कितना टाइम्स में 4 से 4 2 जा 8 और 4 7 यानी 3.5 आ जाएगा y का वैल्यू। और y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 12 y की जगह पे हमें क्या रखना है, 3.5 या 7/2 भी तो रख सकते हैं, इक्वल टू 45, 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस का 42 इक्वल टू में 45, डेट मीन्स x इक्वल टू में 45 माइनस का 42, 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज वो कितना रुपीज हो गया, 3 रुपीज, एंड चार्ज पर किलोमीटर है ना, रेट पर किलोमीटर कितना था जी, तो वो y था, यानी कि 3.5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 3.50 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, अ पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए कॉलेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या कह रहा है कि हॉस्टल का मंथली चार्ज एक फिक्स है और उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कितना दिन वो फूड मेस से खाता है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेकन 22 डे फूड एंड he has to pay 1380 rupees as hostel charge, whereas a student B who takes food for 28 days pay 1680 rupees as hostel charge. Find the fixed charge of hostel and the cost of the food per day. Let the fixed charge of hostel इक्वल टू x रुपीज फिक्स है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू, पर डे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि y रुपीज लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन ए जो है, स्टूडेंट ए है, सॉरी
स्टूडेंट ए है, वो फूड कितना दिन लेता है 22 डे, तो एक्स रुपीज़ तो फिक्स है और 22 डेज का फूड का 22y, टोटल मिला के 1380। एंड स्टूडेंट बी है, वो फूड लेता है 28 डेज, तो एक्स तो फिक्स चार्ज हो गया और 28 डे के फूड का 28y, टोटल मिला के 1680 रुपीज़। इन दोनों से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स के कोफिशिएंट सेम है ना जी, x प्लस 22y इक्वल टू में 1380 एंड x प्लस 28y इक्वल टू में 1680। देखिए साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल, माइनस ऑफ 6y इक्वल टू में माइनस ऑफ 300 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू में 300y में 6 50 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 50 आ गया। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो x प्लस 22y था ना, तो y की जगह पे 50 और इक्वल टू में 1380। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1100 इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ पर 1380, तो x इक्वल टू में 1380 और माइनस का 1100, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 280 रुपीज़ ना, x का वैल्यू 280 आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इक्वल टू x रुपीज़ था, यानी कि 280 रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का कितना फूड का, तो y था यानी 50 रुपीज़ था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर में क्या रहा है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज पर डे एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। क्या करा कि किसी सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है, कुछ चार्ज जो है फिक्स है हर डे का, पर डे का, एंड रिमेनिंग डिपेंड करता है कितना किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इफ अ पर्सन ट्रेवल 110 किलोमीटर he pays 690 rupees, and for traveling 200 kilometer he pays 1050 rupees. Find the fixed charge per day and the rate per kilometer. तो ले लेते कि let the fixed charge per day equal to में x rupees and rate पर किलोमीटर इक्वल टू में y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा 690 रुपये कब लग रहा है, 690 रुपीज़ जब 110 किलोमीटर जाता है, तो x तो फिक्स चार्ज है तो देना ही है, और ट्रेवल किए 110 किलोमीटर तो 110y ये लगेगा ही, 690 रुपीज़ होता है। एंड फिर कह रहा है कि x किलोमीटर तो फिक्स चार्ज लगेगा ही, और 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाता है, तो 200y इक्वल टू में 1050 रुपीज़ पेड करता है। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस 110y इक्वल टू में 690 एंड सेकंड है x प्लस का 200y इक्वल टू में 1050। चलिए अभी आगे इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ जगह माइनस ऑफ 90y इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू में 360 बाई में 90 4 टाइम्स, यानी कि y का वैल्यू 4 आ गया। अब ये y का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए मान लीजिए सेकंड में पुट करते हैं, तो x प्लस 200y इक्वल टू में 1050 था, x प्लस 200y की जगह पे यहाँ 4 और इक्वल टू में 1050। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस का 800 हो जाएगा ना इक्वल टू में 1050, यानी x इक्वल टू में 1050 और माइनस का 800, x इक्वल टू में यहाँ से 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज ऑफ
टैक्सी पर डे का 250 रुपीज एंड रेट पर किलोमीटर का रेट कितना है, तो वाई यानी कि 4 रुपीज। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन ही हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या कह रहा है कि हॉस्टल के कुछ पार्ट जो है ना फिक्स चार्ज है, यानी कि हर एक मंथ वो लग जाना, मंथली चार्ज फिक्स है। एंड रिमेनिंग डिपेंड करता है कितना दिन आप उसके मेस में से फूड लेते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक 25 डे ऑफ फूड ही हैज़ टू पे 1750 रुपीज as hostel charge, whereas a student B who takes food for 28 day pays 1900 rupees as hostel charge. Find the fixed charge of hostel and the cost of the food per day. चलिए तो लेते हैं, let the fixed charge of hostel, अच्छा कॉलेज है ना, हॉस्टल इन, अच्छा चलो हॉस्टल है, हॉस्टल मंथली कितना ले लेते हैं, x रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे का क्या ले लेते हैं, y रुपीज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 डे स्टूडेंट ए फूड लेता है, स्टूडेंट ए जो है वो 25 डे लेता है, तो एक्स तो फिक्स देना है, और 25 डे के फूड का, और टोटल मिला के 1750। दूसरा है स्टूडेंट बी है, वो 28 डे फूड लेता है, तो एक्स तो वो फिक्स चार्ज देगा, और 28y इक्वल टू टोटल मिला के 1900। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस 25y इक्वल टू में 1750 एंड x प्लस का 28y इक्वल टू में 1900। चलिए साइन चेंज करते हैं, कैंसिल, माइनस ऑफ 3y इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 माइनस का, माइनस कैंसिल, y इक्वल टू में 150 और y में 3, 50 टाइम्स में कट जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया 50 आ गया। अब y का 50 आया ना, तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। चलिए फर्स्ट या सेकंड किसी में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या था x प्लस का 25y के जगह 50 और इक्वल टू में 1750। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस का 1250 और इक्वल टू में 1750, तो x इक्वल टू में 1750 माइनस का 1250, डेट मीन सब्ट्रैक्ट करके x का क्या आ जाएगा यहाँ से 500 आ जाएगा, तो x 500 और y 50। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि द मंथली फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इक्वल टू में 500 हो जाएगा ना, x था तो, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो y रुपीज यानी कि 50 रुपीज हो जाएगा। समझ गए।